हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है मोरल स्टोरी है, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश बोलना और प्रत्येक वर्ड का सही उच्चारण करना सीखेंगे। ये स्टोरी चूहे, बिल्ली और एक दुकानदार के बारे में है। इसमें आपको 20+ नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगा। साथ ही एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग जानेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है ना, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कौन से टेंस का इसमें पैराग्राफ में यूज़ हुआ है उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। टाइटल है हु विल बेल द कैट। क्या हो जाएगा? हु विल मीन्स कौन, है ना। फिर बेल द कैट मीन्स बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हो जाएगा? प्रश्नात्मक वाक्य है ना। पूछा जा रहा है कि बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। ठीक है, बेल मीन्स होता है घंटी। आगे देखते हैं। देयर वॉज अ ग्रॉसरी शॉप इन अ टाउन। ग्रॉसरी शॉप मीन्स होता है किराना दुकान। ठीक है, इन अ टाउन, टाउन मीन्स होता है शहर या कस्बा। Plenty of mice lived in that grocery shop। क्या हो जाएगा? Plenty मीन्स होता है बहुत सारे। ठीक है, of mice, MICE, mice मीन्स होता है चूहा। हम लोग बचपन में ज़्यादातर क्या पढ़े थे? रेट मीन्स चूहा, है ना। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक ही शब्द के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, लिव्ड मीन्स रहते थे। देखिए यहाँ पे लिव है ना, उसमें ईडी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता है LIVE, लिव मीन्स रहना, लेकिन ईडी लगा है तो क्या हो जाएगा? रहते थे। ठीक है, मीन्स पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। इन दैट ग्रॉसरी शॉप मीन्स प्लेंटी ऑफ, मीन्स बहुत सारे चूहे उस, इन दैट मीन्स उस ग्रॉसरी शॉप, है ना, किराने दुकान में रहते थे। शुरू से देख लेते हैं। देयर वॉज अ ग्रॉसरी शॉप इन अ टाउन। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रॉसरी शॉप। क्या हो जाएगा? शहर में एक किराना दुकान था, है ना। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रॉसरी शॉप मीन्स बहुत सारे चूहे उस किराने की दुकान में रहते थे। फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम। देम मीन्स होता है उनके, है ना, लेकिन फॉर देम है तो क्या हो जाएगा? उनके लिए। फूड वॉज, फूड मीन्स होता है खाना, भोजन, है ना। वॉज इन प्लेंटी मीन्स बहुत, खाना उनके लिए खाना बहुत था। ठीक है, कहाँ पे? दुकान में, है ना। दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स। एट जो है ईट का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ईट मीन्स होता है खाना, लेकिन यहाँ पे ATE है तो क्या हो जाएगा? एट मीन्स खाते थे, है ना, मीन्स पास्ट टेंस का बात हुआ है। दे एट एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ। ठीक है, एंड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड अगर यहाँ पे लिखा रहता है SPOIL, ठीक है, स्पॉइल मीन्स खराब करना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? स्पॉइल्ड, ED लगा हुआ है ना। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ऑल द बैग्स मीन्स वे क्या करते थे? दे एट एवरीथिंग, वे सब कुछ खाते थे। एंड मीन्स होता है और, है ना, बहुत ही बेसिक सा वर्ड मीनिंग है। स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स, और सारे थैले खराब कर देते थे। ठीक है, बैग्स मीन्स होता है थैला। दे ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड, बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप। क्या हो जाएगा? वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, है ना, लेकिन यहाँ पे वेस्ट में क्या लगा है? ED लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वेस्टेड मीन्स बर्बाद करते थे, मीन्स पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, ब्रेड मीन्स कह सकते हैं ब्रेड ही, है ना। बिस्किट को हिंदी में बोल सकते हैं बिस्किट, बिस्कुट, है ना। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स होता है फल। ऑफ द शॉप मीन्स दुकान, तो क्या हो जाएगा? वे दुकान में क्या करते थे? दे ऑल्सो वेस्टेड द, चीज़ों को बर्बाद करते थे, जैसे कि क्या क्या? ब्रेड, बिस्किट और फल फूल को, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ब्रेड है, बिस्किट है और फ्रूट्स और शॉप है, क्या है? नाउन वर्ड है। ठीक है, द ग्रॉसर गॉट रियली वरीड। ग्रॉसर मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे ग्रॉसरी मीन्स होता है
किराना दुकान है ना, लेकिन यहाँ पे अगर वही हो जाए ग्रोसर, GROCER, ग्रोसर, तो क्या हो जाएगा किराना दुकानदार, ठीक है। द ग्रोसर गॉट रियली वरीड, गेट जो है गॉट का फर्स्ट फॉर्म है ना, कहने का मतलब ये है गॉट जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है, रियली मीन्स सच में या वास्तव में, वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंतित हो गया, ठीक है, हो गया था या हो गया, ठीक है। और वरी मीन्स होता है चिंता करना, अगर यहाँ पे स्पेलिंग होता है WORRY, वरी मीन्स होता है चिंता करना, लेकिन यहाँ पे ED लगा है, WORRIED, वरीड मीन्स चिंतित हो गया था। सो ही थॉट आई शुड बाई, सो मीन्स होता है इसलिए, ठीक है। ही थॉट, थॉट मीन्स होता है सोचा, ठीक है। थॉट जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है, और क्या थॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है थिंक, थिंक है ना, थिंक से बना है थॉट। यहाँ पे अगर थिंक लिखा होता मतलब सोचना, यहाँ पे थॉट है तो क्या हो जाएगा सोचा। सो ही थॉट आई शुड बाई, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, शुड मीन्स होता है चाहिए, ठीक है, ये क्या है मॉडल वर्ड है। बाई मीन्स खरीदना, बाई क्या है एक्शन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा आई शुड बाई अ कैट, मीन्स मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए। एंड लेट इट स्टे एट द ग्रॉसरी, क्या हो जाएगा लेट मीन्स होने देना कुछ भी चीज़, ठीक है। स्टे मीन्स होता है ठहरना रहना, एट द ग्रॉसरी, फिर उसे किराए की दुकान पर क्या रहने दिया। एंड लेट इट स्टे एट द ग्रॉसरी, फिर उसने एक बिल्ली खरीदी है ना और उसे किराने की दुकान पे रहने दिया। ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स, ओनली देन, यहाँ पे अगर लिखा होता देन मीन्स होता है तब, ठीक है, लेकिन साथ में क्या लिखा है ओनली देन, तो क्या हो जाएगा तभी मैं, आई कैन सेव, सेव मीन्स होता है बचाना, कैन मीन्स होता है सकना, तो क्या हो जाएगा आई कैन सेव माई थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है सामान या चीज़ें, तो क्या कह सकते हो तभी मैं अपनी चीज़ों को या सामान को बचा सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। ही ब्रॉट अ नाइस बिग फैट कैट, ब्रॉट है ना, बाई का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, यहाँ पे अगर लिखा होता BUY, बाई मीन्स खरीदना, लेकिन यहाँ पे ब्रॉट लिखा है BOUGHT, ब्रॉट, तो क्या हो जाएगा खरीदा या खरीदी। तो उसने एक नाइस मीन्स अच्छी, बिग मीन्स होता है बड़ी, फैट मीन्स होता है मोटी, और बिल्ली का तो सभी जानते हैं ना क्या होता है कैट मीन्स बिल्ली है ना, तो क्या हो जाएगा उसने एक अच्छी बड़ी मोटी बिल्ली खरीदी। एंड लेट हिम स्टे देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, और उसे क्या किया ठहरने दिया, रहने दिया, स्टे मीन्स रहना या ठहरना, ठीक है। द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम, कैट हैड है ना मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हंटिंग मीन्स होता है, हंट मीन्स होता है शिकार करना है ना, शिकार, तो यहाँ पे हंटिंग है तो शिकार करना हो जाएगा, ठीक है। द माइस एंड किलिंग, किल मीन्स होता है मारना, और ING लगा है मीन्स जीरंड है ना, तो क्या हो जाएगा द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम, तो बिल्ली का क्या हुआ वहाँ अच्छा समय बिताती थी, क्या करने में शिकार करने में और चूहों को मारने में। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ, द माइस कुड नॉट, यहाँ पे जो कुड है वो किससे बना है कैन से बना है, ठीक है, कैन से बना है कुड, तो क्या हो जाएगा कुड नॉट मूव, मूव मीन्स होता है मूव फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फ्रीली लिखा है वो किससे बना है फ्री से है ना, फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है फ्रीली, FREELY, फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से, और ये क्या है एडवर्ब है, ठीक है। नाउ मीन्स चूहे वहाँ स्वतंत्रता से या स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते थे। दे वेयर अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डर जाना, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड लिखा है WERE, तो क्या हो जाएगा डरते थे, वे डरते थे, दे मीन्स होता है वे, तो क्या हो जाएगा वे डरते थे, और यहाँ पे जो
दे लिखा है वो क्या है, प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप। एनी टाइम मीन्स होता है कभी भी, किसी भी समय, ठीक है। द कैट वुड, अब यहाँ पे जो वुड है वो बना है विल से, ठीक है। विल से बना है वुड, तो क्या हो जाएगा, दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप, मीन्स कभी भी बिल्ली उन्हें खा सकती थी। आगे देखते हैं, द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग। वॉन्टेड मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वांट मीन्स होता है चाहना, लेकिन वांटेड है तो क्या हो जाएगा, चाहते थे। टू डू समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, है ना, और डू मीन्स होता है करना, ठीक है। डू जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है और यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, द माइस वांटेड टू डू समथिंग मीन्स चूहे कुछ करना चाहते थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, मीटिंग मीन्स होता है बैठक या सभा, है ना। एंड सेड वी मस्ट गेट राइड ऑफ कैट, क्या हो जाएगा, दे हेल्ड अ मीटिंग एंड सेड, उन्होंने क्या रखा, एक सभा रखा, एक बैठक, है ना। और से सेड, सेड मीन्स होता है कहा या बोला, ठीक है। जो सेड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है SAY से, है ना, से बना है सेड। वी मस्ट गेट राइड ऑफ द कैट, क्या हो जाएगा, हमें अवश्य बिल्ली से छुटकारा पाना है ना। गेट राइड मीन्स होता है छुटकारा पाना, काफ़ी नया वर्ड मीनिंग है, लिख सकते हैं चाहे तो, गेट राइड। कैन, आगे देखते हैं, कैन समवन गिव सजेशन। कैन मीन्स होता है सकना, ठीक है। समवन मीन्स कोई, गिव मीन्स होता है देना, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। सजेशंस मीन्स होता है सुझाव, है ना, सुझाव या कह सकते हैं एक तरह का सलाह। सलाह के लिए पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग होता है एडवाइस, लेकिन यहाँ पे सजेशंस लिखा है तो सुझाव होगा, ठीक है। कैन समवन गिव सजेशंस, तो क्या हो जाएगा, क्या कोई सुझाव दे सकता है। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नात्मक मीन्स इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। ऑल द माइस सेट एंड ब्रूडेड, क्या हो जाएगा, ऑल द माइस सेट, सेट मीन्स होता है बैठ गए या बैठे, ठीक है। और ये जो सेट है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सिट, SIT, सिट मीन्स बैठना, लेकिन अगर वही वर्ब का सेकेंड फॉर्म में बोले तो सेट हो जाएगा, जिसका मतलब है बैठ गए या बैठे। ब्रूडेड मीन्स सोचने लगे, ठीक है। और ये ब्रूडेड जो है वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द माइस सेट एंड ब्रूडेड, सभी चूहे बैठ गए और सोचने लगे। अ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेड, स्मार्ट लुकिंग मीन्स चतुर दिखने वाला, ठीक है। स्मार्ट लुकिंग, स्मार्ट मीन्स कह सकते हैं चतुर, लुकिंग मीन्स दिखने वाला, ठीक है। माउस स्टूड अप, स्टूड जो लिखा है STOOD, है ना, स्टूड जो है वो बना है स्टैंड से, ठीक है। मीन्स स्टूड जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है और स्टूड का फर्स्ट फॉर्म होता है स्टैंड, STAND, स्टैंड, ठीक है। तो स्टूड अप एंड सेड, तो क्या हो जाएगा, अ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेड, एक चतुर दिखने वाला चूहा खड़ा हुआ और बोला या कहा। द कैट मूव्स सॉफ्टली, कैट मूव्स मीन्स बिल्ली चलती है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। S लगा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता केवल MOVE मूव, तो उसका मतलब होता है चलना, है ना। तो क्या हो जाएगा, बिल्ली चलती है सॉफ्टली, SOFTLY, सॉफ्टली, तो धीरे, है ना। यहाँ पे स्लोली भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिल्ली धीरे चलती है ना। और एक बात और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सॉफ्टली लिखा है वो क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि लास्ट में क्या है, शब्दों के लास्ट में LY लगा हुआ है, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या या परेशानी, है ना। यही क्या है, समस्या है, मीन्स उन लोग सभा करते हैं चूहे लोग और बोलते हैं कि बिल्ली धीरे चलती है, यही क्या है, समस्या है। मीन्स धीरे का मतलब दबे पाँव से, है ना। इफ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर, इफ मीन्स होता है अगर या यदि, है ना।
कैन टाई, टाई मीन्स होता है बांधना, ठीक है, TIE, टाई मीन्स होता है बांधना, अ बेल अराउंड हर, यदि हम क्या उसके गले में घंटी बांध दे तो, है ना, नेक मीन्स होता है गला, देन थिंग विल बी फाइन मीन्स तब सब ठीक हो जाएगा, फाइन मीन्स होता है ठीक, है ना, और विल बी मीन्स होता है होना, तो तब सब ठीक हो जाएगा। वी कैन नो द मोमेंट्स ऑफ द कैट, कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे, चूहे लोग हैं ना मीटिंग में। वी कैन नो द मोमेंट्स ऑफ द कैट, वी कैन नो मीन्स हम जान सकते हैं, मोमेंट्स मीन्स होता है गतिविधि, तो क्या हो जाएगा, तब हम बिल्ली की गतिविधियों को जान सकते हैं। यस दैट इज़ द आंसर, यस मीन्स होता है हाँ, यही जवाब है, आंसर मीन्स होता है जवाब या उत्तर, है ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ यही उत्तर है। सेड ऑल द माइस, सेड मीन्स कहा या बोला, सभी चूहों ने कहा, ऑल मीन्स होता है सब, ठीक है। ओल्ड अप माउस स्लोली स्टूड अप एंड आस्क्ड, क्या हो जाएगा, ओल्ड अप माउस मीन्स एक बूढ़ा चूहा, है ना, ओल्ड मीन्स होता है पुराना और बूढ़ा भी होता है ना, लेकिन हमको यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है, ट्रांसलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुराना चूहा तो हो नहीं सकता, है ना, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा चूहा, एक बूढ़ा चूहा धीरे से, स्लोली, है ना, मीन्स धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, आस्क्ड है मीन्स वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है ना, पूछा, अगर यहीं पे लिखा होता ASK आस्क तो क्या हो जाता, पूछना, है ना, और स्लोली लिखा है ना, स्लो लिखने के बाद क्या है, LY लिखा हुआ है, मीन्स क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। हु वुड टाई द बेल, हु वुड, हु मीन्स होता है कौन, जो कि क्या है, WH वर्ड है, ठीक है, और वुड, विल का क्या हो जाता है, वुड, तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। हु वुड टाई द बेल, और क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मीन्स प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो वो बूढ़ा चूहा पूछता है घंटी कौन बांधेगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आगे आने वाले समय में होने वाली घटना की बात कही जा रही है ना, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। आफ्टर सम मोमेंट देयर वॉज नो वन देयर टू आंसर द क्वेश्चन, आफ्टर सम मोमेंट मीन्स कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, और आफ्टर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, बिफोर मीन्स पहले, तो ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। आफ्टर सम मोमेंट देयर वॉज नो वन, नो वन मीन्स कोई नहीं, ठीक है, देयर मीन्स होता है वहाँ, टू आंसर द क्वेश्चन मीन्स सवाल का जवाब देने के लिए, कुछ समय बाद वहाँ कोई नहीं था, क्या करने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न या सवाल, और आंसर मीन्स होता है उत्तर या जवाब, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ईजियर सेड देन डन मीन्स कहना आसान और करना मुश्किल। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को कहना बहुत क्या होता है, आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है ना। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि किसी को क्या ज्ञान देना बहुत आसान होता है, बिना मांगे सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद के करने की बारी आती है तो क्या हो जाता है, वह इसीलिए कहावत कहा गया है कि कहना आसान है, करना कठिन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ग्रामर के पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, तो साथ ही मैंने यहाँ पे रिटन नोट्स प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।